बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान इकबाल। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। मुनाफाखोरों ने LPG की कीमत में 83 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान LPG एसोसिएशन इरफान खोकर ने कहा कि लाहौर में LPG मजीद 20 रुपये फ़ी किलो महंगी कर दी गई है। उनका कहना था कि मुनाफाखोरों ने LPG की कीमत में 83 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा कर दिया है। बड़े शहरों में LPG की कीमत 260 रुपये फ़ी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 236 रुपये और कमर्शियल की कीमत 908 रुपये इजाफे के साथ घरेलू सिलेंडर 3068 और कमर्शियल 11800 रुपये का हो गया। इरफान खोकर का कहना था कि शमाली इलाका जात में LPG 390 रुपये फ़ी किलो हो गई। शमाली इलाका जात में घरेलू सिलेंडर 4600 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 17706 रुपये का हो गया। गंदुम मजीद महंगी, फीमन की कीमत 4800 रुपये से तजावज कर गई। ओपन मार्केट में गंदुम की कीमत में 50 रुपये इजाफा हो गया, जिसके बाद गंदुम की फीमन कीमत 4800 रुपये से तजावज कर गई। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपये से तजावज कर गया। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2930 रुपये और 10 किलो थैला 1770 रुपये और 15 किलो का थैला 2500 रुपये में फरोख्त हो रहा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गंदुम की कीमत में 600 रुपये फीमन इजाफा। सेक्रेटरी खुराक जमान भट्टू का कहना है कि गंदुम की जखीरा अंदोजी करने वालों की मुसलसल मॉनिटरिंग हो रही है। डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गंदुम दरामद करने से प्राइवेट माफिया की कमर तोड़ी जा सकती है। सस्ता रूसी तेल अवाम कब इससे मुस्तफीद हो गए। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आज़रबाईजान के साथ LNG के हवाले से मुआहिदा हुआ। उनका कहना था कि मुआहिदे के दौरान पाकिस्तान हर माह LNG का एक जहाज़ खरीदेगा। एक खरीदारी का इख्तियार पाकिस्तान को होगा, ना खरीदने पर कोई हर्जाना नहीं होगा। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम का कहना था कि हमने 138 MMFD नई गैस सिस्टम में शामिल की है। मुल्क में $1.1 बिलियन की नई गैस का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि शोबा गैस में मुल्क को खुद कफील बना रहे हैं। रूस का खाम तेल की अदायगियों का तरीकाकार तय न होने पर इजहार तशवीश। उनका कहना था कि रूस के साथ तेल के मुआहदे का फ़ायदा जल्द आवाम को पहुँचेगा। जैसे जैसे रूस से कार्गो आना शुरू होंगे तेल की कीमत में कमी होगी। उन्होंने कहा कि दरामदी पेट्रोल और डीजल पर फी बैरल 20 रुपये इजाफा प्रीमियम देना पड़ेगा। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि मुल्क में ही रिफाइनरी के साथ सलाहियत बढ़ाने का फैसला किया है। सऊदी अरब के साथ रिफाइनरी का मुआहिदा हतमी मराहिल में है। उन्होंने कहा कि SOG, OGD, CL और PBL रिफाइनरी मंसूबे पर सरमायाकारी करेंगे। यूनान कश्ती हादसा, मजीद 15 मैयतें पाकिस्तान पहुँच गई। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मजीद 15 अफराद की मैयतें पाकिस्तान पहुँच गई, जिन्हें गुजरांवाला, रावलपिंडी और दीगर शहरों में लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। यूनानी हुकाम का कहना है कि DNA मैचिंग का काम मुकम्मल कर दिया गया। मजीद किसी पाकिस्तानी शनाख्त नहीं हुई। यूनानी कश्ती हादसा FIA की कार्रवाई 5 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिए गए। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी कश्ती हादसे में जाँ बहक 3 पाकिस्तानियों की मैयतें DNA से तस्दीक के बाद पाकिस्तान मुंतकिल की गई थी। 2.5 किलो घी का डब्बा 14 रुपये और 5 किलो कुकिंग ऑयल का डिब्बा 38 रुपये सस्ता हो गया। एक हफ्ते के दौरान घी और आटे की कीमतों में कमी हो गई। हज़ारा शमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह में 3.73% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 29.21% रिकॉर्ड हुई। हालिया हफ्तों के दौरान आलू, प्याज, टमाटर, अंडे समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते में 7 अशिया की कीमतों में कमी और 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। 2.5 किलो घी का डब्बा 14 रुपये और 5 किलो कुकिंग ऑयल का डिब्बा 38 रुपये फी सस्ता हो गया। एक हफ्ते के दौरान टमाटर 19 रुपये, लहसुन 11 रुपये और जिंदा मुर्गी का 7 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। अंडे 13 रुपये दर्जन, आलू प्याज 2-2 रुपये फ़ी किलो महंगे हुए। दाल माश, दाल मसूर 1-1 रुपये और LPG घरेलू सिलेंडर 103 रुपये महंगा हुआ। एक हफ्ते में केले 7 रुपये दर्जन, चीनी 2 रुपये किलो और 20 किलो आटे का थैला 5 रुपये सस्ता हुआ।
चीनी की कीमत 15 रुपये बढ़ गई। मुल्क भर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से चीनी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। कोयटा में भी चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। कोयटा में चीनी की कीमत में फी किलो 15 रुपये इजाफा हुआ। इसके अलावा चीनी 160 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। इस हवाले से चीनी डीलर्स का कहना है कि चीनी परमिट मनसूख होने पर कीमतों में इजाफा हुआ है। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन कबल लाहौर में चीनी की कीमत 10 रुपये फी इजाफा हुआ। चीनी की परचून कीमत 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई थी। गुज़िश्ता दिनों हफ्तों के दौरान चीनी की कीमतों में 25 से 30 किलो इजाफा हुआ। मार्केट ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में चीनी की कीमत में इजाफा हो सकता है। नॉन एक्टिव टैक्स फाइलर्स के लिए विदहोल्डिंग टैक्स की शरह तब्दील। हुकूमत ने नॉन एक्टिव टैक्स फाइल्स के लिए विदहोल्डिंग टैक्स की शरह तब्दील कर दी। FBR के मुताबिक नॉन एक्टिव टैक्स फाइल्स पर एक दिन में बैंक से 50,500 रुपये निकलवाने पर 303 रुपये टैक्स लगेगा, जबकि इससे ज़्यादा 55,000 रुपये से कम निकलवाने वालों को 330 रुपये टैक्स अदा करना होगा। FBR के मुताबिक 55,000 रुपये से 75,000 रुपये तक निकलवाने वालों से 450 रुपये टैक्स वसूल किया जाएगा। FBR ने मजीद बताया कि 2125 सीसी गाड़ी पर 6%, 2501 से 3000 सीसी गाड़ी पर 8%, जबकि 3001 सीसी गाड़ी पर 10% की शरह से टैक्स वसूल किया जाएगा। FBR का मजीद कहना था कि हुकूमती इदारों और पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की सफारतकार इस टैक्स से मुस्तशना होंगे। नॉन रिहायशी पाकिस्तानियों के लिए ATM या डेबिट कार्ड से अदायगी पर टैक्स की शरह 5% होगी। मुल्की सलामती की मालूमात के इंकशाफ पर 5 साल सजा होगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर के लिए पेश कर दिया, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। बिल के मतन के मुताबिक कानून के मातहत फौजी अहलकार सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। मुतल्लिका अहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफ़ा और बरतरफी के 2 साल के बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हसास ड्यूटी पर तैनात अहलकार 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा, जबकि सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 2 साल तक सजा होगी। बिल के तहत इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्विस फौजी अहलकार का मकसद पाक फौज को बदनाम करना हो, उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई होगी। आर्मी एक्ट के तहत कोई अहलकार अगर फौज को बदनाम करने या इसके खिलाफ नफरत फैलाएगा, उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। बिल में मजीद कहा गया कि सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती और मुफाद में हासिल मालूमात के गैर मिजाज इंकशाफ पर 5 साल तक सजा दी जाएगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले अहलकार से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। सीमा तक कौंसलर रिसाई नहीं मिली, कौमियत की तस्दीक नहीं कर सके। तर्जमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान इस्लामाबाद तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान से भारत जाने वाली खातून सीमा हैदर पाकिस्तान को अभी तक कौंसलर रिसाई नहीं दी गई। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अभी तक सीमा के बारे में कोई मालूमात नहीं दी गई, ताहाल हम सीमा की कौमियत की तस्दीक नहीं कर सके। तर्जमान ने कहा कि पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू कानूनी वीज़े पर आई हैं। भारतीय हाई कमीशन ने अभी तक अंजू के हवाले से किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SM TV और रहिए हर लम्हा बाखबर।